नमस्ते विद्यार्थियों। भाषा विज्ञान की तीसरी इकाई के रूप में हम लोग अर्थ विज्ञान को पढ़ा रहे थे। आज उसी इकाई का एक नया शीर्षक अर्थ परिवर्तन के कारणों पर विचार करेंगे। विद्यार्थियों, अर्थ विज्ञान के अंतर्गत हमने अर्थ विज्ञान का स्वरूप, शब्द और अर्थ का संबंध, अर्थबोध के साधन, अर्थबोध के निर्णय, इन पर विचार किया था। उसी क्रम में आज हम अर्थ परिवर्तन के कारणों पर विचार करते हैं। विद्यार्थियों, हमने इससे पूर्व आपको यह बताया था कि अर्थ जो है वो वाक्य की, शब्द की सार्थक प्रतीति है और अर्थबोध का संबंध मनुष्य के मन से है। मनुष्य का मन गतिशील होता है और निरंतर नवीनता धारण करता है, इसलिए मनुष्य के मन की स्थिति हमेशा एक सी नहीं रहती, बहुत परिवर्तित होती रहती है। यह अर्थ परिवर्तन प्रारंभ में तो व्यक्तिगत होता है, किंतु बाद में समाज के द्वारा स्वीकृत होने पर भाषा में ग्रहण कर लिया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि अर्थ परिवर्तन की समस्त प्रक्रिया जो है वह मनोवैज्ञानिक होती है। मन की स्थितियों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता भौतिक रूप में, लेकिन इससे जुड़े हुए जो दूसरे कारण हैं उन कारणों को उदाहरण द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। अर्थ परिवर्तन के कारणों पर हमारे संस्कृत आचार्यों ने, भाषा वैज्ञानिकों ने और पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिकों ने इस पर विचार किया है। भारतीय काव्य शास्त्रियों में से आचार्य मम्मट ने, आचार्य विश्वनाथ और पंडित जगन्नाथ ने अर्थ के भेद पर विचार किया है और इसे अलग अलग तरह से व्याख्यायित किया है। पाश्चात्य विद्वानों ने, प्रोफेसर टकर और मिशेल ब्रेयाल ने इसका विस्तृत रूप में वर्णन किया है और इसके अलग अलग तरह के भेद स्वीकार किए हैं। विद्यार्थियों, अर्थ परिवर्तन का पहला कारण है लाक्षणिक प्रयोग। लाक्षणिक प्रयोग से क्या तात्पर्य है? लाक्षणिक प्रयोग से तात्पर्य है भाव और अनुभूतियों की सरल और कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए लक्षणा शक्ति का आश्रय लिया जाता है और इसके लिए अनेक तरह के रूप अपनाए जाते हैं। जैसे सादृश्य मूलक। सादृश्य मूलक से तात्पर्य निर्जीव में भी मानवीय अंगों का वर्णन। नारियल की तरह से आँख, आरी के दांत, सुराही की सी गर्दन, तो ये समानता देखी जाती है। गौण प्रयोग। गुण साम्य के आधार पर भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मधुर मुस्कान, मधुर लय, कटु सत्य, सरस साहित्य इत्यादि। गुण साम्य मूलक प्रयोग। गुणों की समानता के आधार पर भी ऐसे प्रयोग होते हैं जो अर्थ परिवर्तन के कारण हो जाते हैं। जैसे हम लोग प्रायः उपमा देते हैं कि अमुक व्यक्ति भोली गाय है, वह निरी गाय है, या अमुक व्यक्ति राम सिंह है और दुर्जन सिंह है, आस्तीन का सांप है और वह निरा मूर्ख है, पशु है। तो हम अर्थ परिवर्तन के कारणों में इस प्रकार गुण साम्य मूलक प्रयोग भी करते हैं। कृतियों के लिए लेखक का नाम। हम लोग जब बोलते हैं प्राय तो यह कहते हैं कि मैं कालिदास पर या प्रेमचंद पर या भाषा विज्ञान पर शोध कार्य कर रहा हूँ। तो इस प्रकार अर्थ परिवर्तन का यह प्रथम कारण है, लाक्षणिक प्रयोग। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों, परिवेश भेद। परिवेश या वातावरण में अंतर हो जाने के कारण शब्द के अर्थों में परिवर्तन हो जाता है और यह परिवेश भेद अनेक प्रकार का होता है। भौगोलिक परिवेश भेद। भौगोलिक, जिस स्थान पर हम रहते हैं, हमारा जैसा भूगोल है, जैसी हमारी जलवायु है, उसके कारण शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे वेदों में उष्ट्र का जो अर्थ है वह भैंसा है और बाद में उष्ट्र का प्रयोग ऊँट के रूप में होने लगा। अब हम उष्ट्र यानी ऊँट के अर्थ में ही जानते हैं।
और इस कारण अलग अलग स्थानों पर स्थान परिवर्तन के कारण, भौगोलिक परिवेश भेद के कारण अर्थ भी बदल जाता है। जैसे एक शब्द है अंग्रेज़ी का कॉर्न, कॉर्न मक्का। अब इसके अलग अलग अर्थ हैं। स्कॉटलैंड में इसे बाजरा कहा जाता है, अमेरिका में इसे मक्का कहा जाता है, इंग्लैंड में इसे गेहूं कहा जाता है, और कॉर्न बाद में प्रचलित होते होते पॉपकॉर्न के रूप में भी जाना जाता है। और इसका उदाहरण ये है कि एक बार युद्ध के समय अंग्रेज़ों ने अमेरिका से कॉर्न मंगवाया था, अमेरिका वालों ने उसके अनुसार मक्का भेज दिया था। बाद में यह हुआ कि कॉर्न, गेहूं, मक्का, बाजरा इत्यादि के अर्थ में अलग अलग तरह से प्रयोग होने लगा। और एक और शब्द है, उदाहरण के लिए समझिए विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश में जो वणिक वर्ग है उसको कहा जाता है वैश्य को लाला, और कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसे लाला कहा जाता है, कहीं कायस्थ कहा जाता है, राजस्थान में वे कायस्थ माथुर के रूप में आ गए। तो इस प्रकार जो उत्तर प्रदेश में चावल है वह अन्न और भात के लिए है, कहीं चावल अन्न के लिए है, कहीं भात पके हुए भात के रूप में है। ठीक इसी प्रकार से एक और उदाहरण हम समझें तो ठाकुर का अर्थ जो है वह क्षत्रिय है, कहीं सिंह के अर्थ में है, कहीं वह ठाकुर साहब के अर्थ में है। तो स्थान परिवर्तन के आधार पर, भेद के आधार पर अर्थ में परिवर्तन हो जाता है और अर्थ परिवर्तन के कारणों के अंतर्गत आ जाता है। तो विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत और कई उदाहरण हम देख सकते हैं। भौगोलिक परिवेश के बाद सामाजिक परिवेश, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के सारे शब्दों को, अर्थ को हम ग्रहण कर लेते हैं। जैसे अंग्रेज़ी का मदर, सिस्टर, फादर, ब्रदर विभिन्न सामाजिक वातावरण में विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। सिस्टर कभी नर्स के लिए होता है, कभी स्कूल अध्यापिका के रूप में होता है। सामाजिक परिवेश के कारण कोई मुसलमान है वह अल्लाह कहता है, हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ईसाई गॉड कहता है, कहीं प्रेयर होती है, कहीं नाश्ते का रूप अलग है। और ठीक इसी प्रकार से अर्थ परिवर्तन धार्मिक परिवेश के कारण भी होता है। धार्मिक जैसे द्विवेदी हैं, 2 वेद को जानने वाले, त्रिवेदी 3 वेद को जानने वाले, उपाध्याय अध्यापक न होकर कोई जन्मना उपाध्याय भी हो सकता है। राजनीतिक परिवेश भेद के कारण ही, जैसे कहीं लड़ाई होती है तो हम कहते हैं कि महाभारत हो रही है, और कहीं सत्याग्रह आंदोलन है, कहीं क्रांति का अर्थ अलग तरह का है, और भौतिक परिवेश भेद के कारण भी इस प्रकार हो जाता है। तो अर्थ परिवर्तन अपने लाक्षणिक प्रयोगों और परिवेश भेद के कारण अलग अलग रूप से दिखाई पड़ता है, जो अर्थ परिवर्तन के कारणों में महत्वपूर्ण होता है। आज इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।